एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिता ऑफिशियल ब्लॉग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस डिस्कस करेंगे बाय दिस बुक। मेरे पास ये बुक है, तो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिक हम इसमें भी देखेंगे। एक छोटू सा मैंने मॉडल बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन थिंग कि ह्यूमंस के पास रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं। तो वेरियस ऑर्गन्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, जिनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो एयर रहती है वो नेजल कैविटी के थ्रू नोस्ट्रल्स में जाती है। नोस्ट्रल्स मतलब हमारी जो नोज होती है, वो एयर जो रहती है वो नेजल कैविटी के थ्रू नोज में जाती है ना। एंड देन उसमें जो एयर फॉसिल्स प्रेजेंट रहते हैं, हमारी नोज में जो एयर फॉसिल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जो सारी डस्ट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, है ना। एंड उसको हेल्प करते हैं फिल्टर होने में, इनहेल्ड एयर को फिल्टर होने में हेल्प करते हैं। ओके और उसके बाद जो वो एयर है वो हमारी फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स और लैरिंग्स हमारी इधर होती हैं। तो फेरिंग्स जो रहता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज रहता है जो कि ओपन, बोथ साइड ओपन रहता है। ईसोफेगस में भी, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और ट्रैकिया में भी, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। तो अब उसके बाद हमारी जो एयर है वो जाएगी ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में। तो glottis is the opening of pharynx in the trachea, okay, and the glottis को जो गार्ड करता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो रहता है वो फूड को एंट्री देता है ट्रैकिया में। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो एपिग्लोटिस रहता है वो विंड पाइप को बंद कर देता है। और जब हम खाना खाते हैं तो जो एपिग्लोटिस रहता है वो फूड पाइप को जब हम खाना खाते हैं तब जो एपिग्लोटिस रहता है वो विंड पाइप को बंद कर देता है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब जो एपिग्लोटिस रहता है वो फूड पाइप को बंद कर देता है और विंड पाइप को खोल देता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। लैरिंग्स इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे नोज के थ्रू एयर गई एंड दिस इज अवर ट्रैकिया। सो ये याद रखिए, दिस इज अवर ट्रैकिया। इसमें ही होता है हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। तो दिस इज अवर ट्रैकिया, है ना। अब उसके बाद लैरिंग्स में गई तो लैरिंग्स सबसे बड़ा, मतलब अपर मोस्ट पार्ट रहता है ट्रैकिया का। और लैरिंग्स हमारा जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो, जिसको हम इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और मेल्स में एक और फैक्ट बताती हूँ कि मेल्स में वॉइस बॉक्स को एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल सिर्फ मेल्स में बोलते हैं। एंड देन मेन थिंग इज, फिर हमारी एयर आ जाएगी ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया क्या रहता है? ट्रैकिया विंड पाइप रहता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो फेरिंग्स रहता है वो एक कॉमन पैसेज है फूड पाइप और विंड पाइप में जो ओपन रहता है। फिर उसके बाद हमने इधर एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में पढ़ा कि बंद हो जाता है विंड पाइप, फिर फूड पाइप खुल जाता है, ऐसा करके हमने जो पढ़ा, ठीक है। तो ट्रैकिया को ही हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप जो रहता है वो एयर को अलाउ करता है लंग्स में जाने के लिए। और उसके बाद the trachea is supported by a number of C-shaped cartilaginous rings which prevent it from collapsism. When there is no air inside, the inner lining of the trachea has mucus which traps fine air dust particles present in the air. The inner lining, मैं आपको ये अपने उससे समझाती हूँ। फिर ठीक है, फिर एयर चली गई ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में जाने के बाद ट्रैकिया जो रहता है विंड पाइप रहता है, और जो कि एयर को अलाउ करता है लंग्स में जाने के लिए। अब उसके बाद
उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद जो ट्रैकिया रहता है वो ट्रैकिया ना जब लंग्स की तरफ जाता है तो वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब हमारे आ गया ब्रोंकाई की बारी, ब्रोंकाई की बारी आ गई है। तो अब हम ब्रोंकाई भी इधर आके समझ लेते हैं कि जो दो आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये ट्रैकिया आया, ये इस साइड गया और इस साइड गया, लंग्स की तरफ दो साइड में डिवाइड हो गया, तो ये हमारा हो गया ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई रहता है तो जो दो ट्यूब्स रहते हैं वही रहते हैं ब्रोंकाई, जो कि लंग्स में एंटर करते हैं। और उसके बाद हमारी ये जो ब्रोंकियोल्स रहती हैं, ये ब्रोंकियोल्स रहती हैं, जो ब्रांचेस ये आपको दिख रही हैं, ये ब्रांचेस जो होती हैं वो रहती हैं हमारी ब्रोंकियोल्स। अब क्या रहता है, ब्रोंकियोल से हमारी एल्वोलाई जो रहती है वो अटैच्ड रहती है, एल्वोलाई से हमारी ब्लड कैपिलरीज अटैच रहती है, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ऑफ कोर्स ब्लड होता है ना। फिर ब्लड कैपिलरीज से वो क्या रहती है, अटैच रहती है, और ब्लड कैपिलरीज हमारे सेल्स से अटैच रहती है, फिर सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब बारी आई क्या, अब बारी यहाँ पे ये आई कि अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मैं बताती हूँ। ये आप लिख लीजिए, मैं आपको बताते हूँ पढ़ के, ये आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सेल्स में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। अब एयर जो आई, अब वो एयर तो है नहीं, वो हम एयर तो उसका नाम ले रहे हैं, पर वो एयर में तो बहुत सारी गैसेस रहती है, लेकिन हमने कौन सी गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, हमने कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ली, ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन इतनी बड़ी प्रोसेस के बाद आया, उसके बाद सेल्स में आया, सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस नॉट हीट प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आप ये लिख लीजिएगा, और इसका हम जो ये है फॉर्मूला ये लिखते हैं O2 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला लेता है C6H12O6, एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थैंक यू।